हाय, मैं सौरभ शिंदे। आज हम देखने वाला है एमकॉम पार्ट 2 के सेमेस्टर 4 का फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर। देखो, आपके सामने जो अभी दिख रहा है आपको ये क्वेश्चन पेपर, ये 2019 का है। और इस वीडियो में हम दो क्वेश्चन पेपर देखने वाले 2019 और 2018 के। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले पहले सुन लो। पहले तो ये दो क्वेश्चन पेपर तो हम देखने ही वाले, उसके साथ साथ आपको कौन से टॉपिक करने चाहिए, ठीक है, किस तरह से पेपर को आपको मैनेज करना चाहिए, कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, ये भी हम डिस्कस करने वाले। ठीक है, चलो स्टार्ट कर दे। जैसे कि आप इस 2019 के क्वेश्चन पेपर में देख सकते हो, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, वो है आपका क्रेडिट पीरियड, मतलब यहाँ पे रिसीवेबल मैनेजमेंट। ठीक है, रिसीवेबल मैनेजमेंट पे आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा है यहाँ पे, ए वाला। और अगर बात करोगे उसको और को जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, ये देखो आप क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, वो भी 15 मार्क्स का ही है। तो देख सकते हो आप यहाँ पे उन्होंने पूछा है प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल बजट, जो कि आपको पता है कितना इजी टॉपिक है। फ्लेक्सिबल बजट आया है आपको रिसीवेबल मैनेजमेंट को और के लिए। देखो यहाँ पे 50% कैपेसिटी का 10,000 यूनिट है, इसके हिसाब से आपको ये गिवन है। उसके हिसाब से आपको 60 और 80% कैपेसिटी का निकालना है। ठीक है, नीचे आप देख सकते हो मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स की वैल्यू नीचे गिवन है। उसके साथ साथ जैसे कि 60% कैपेसिटी है, उसके लिए कितना मतलब मटेरियल में क्या इंक्रीज डिक्रीज सेलिंग प्राइस में होने वाला है, वो यहाँ पे दिया है। 80% का दिया है। ठीक है, उस टाइप से आपको यहाँ पे दिया है। हमने ये अच्छी तरह से करवाया, आपको पता है। ठीक है, आप ये कर सकते हो। मतलब यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि आपको क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है यहाँ पे रिसीवेबल मैनेजमेंट, उसको और को यहाँ पे आपको उन्होंने पूछा है फ्लेक्सिबल बजट, मतलब बजट। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखोगे तो यहाँ पे उन्होंने कैलकुलेट डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, मतलब पेबैक पीरियड और नेट प्रेजेंट वैल्यू पूछा है। देखो कितना इजी है, यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ पे देखो ना, 12% जो भी यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसका मतलब पीवी फैक्टर भी गिवन है नीचे। और आपको मैंने बताया अगर गिवन नहीं है तो किस तरह से निकालते हैं। जैसे कि आपको पता है 1/1.12%, इसलिए 1.12। और आपको कैलकुलेटर पे 1/1.12 करना है और इज इक्वल टू साइन दबाते जाना है, आपको ये वाले नीचे जो गिवन है यहाँ पे वो मिल जाएंगे। ठीक है, ये भी हमने अच्छी तरह से करवाया है। देखो ये टॉपिक छोड़ना मत। ठीक है, आपको अच्छी तरह से ये क्या करना है, ये कर लेना है। पेबैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये पूरा टॉपिक अच्छी तरह से करना है। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे ये पूछा गया है। उसके साथ साथ देखो उसको और का जो क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए और जो कि यहाँ पे कैश बजट के हिसाब से पूछा गया है। ठीक है, प्रिपेयर कैश बजट। ठीक है, तो यहाँ पे जनवरी से लेके जून तक यहाँ पे मंथ गिवन है। सेल्स, परचेस, वेजेस, एक्सपेंसेस वगैरह सभी के अमाउंट यहाँ पे गिवन है और इसमें कुछ एडजस्टमेंट गिवन है। मतलब देखो ये 15 मार्क्स को ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हो यहाँ पे, जो कि हमारा कैपिटल बजट, उसके बाद कैश बजट यहाँ पे पूछा है। मतलब आप देख सकते हो ऊपर वाला जो हमारा सेकेंड वाला क्वेश्चन था यहाँ पे, जो कि पेबैक पीरियड वगैरह उस पर था, आप ये सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो ये कैश बजट आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 3 है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आप अगर देखोगे तो यहाँ पे फिर से देखो इन्वेंटरी प्लानिंग, जो कि हमने करवाया। देखो ये EOQ का टेबल मेथड, टैबुलर मेथड और इक्वेशन मेथड। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे एनुअल कंजम्पशन गिवन है, यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट गिवन है O, और कैरिंग कॉस्ट C भी गिवन है यहाँ पे, आप देख सकते हो। ठीक है, और उसके हिसाब से आपको पहले तो इक्वेशन मेथड से सॉल्व करना है, उसके बाद टैबुलर मेथड से। ठीक है, ये भी हमने करवाया है, ये यूनिट यहाँ पे गिवन है। ठीक है, ये देखो 8 मार्क्स को पूछा है। और उसका बी पार्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का, जो 7 मार्क्स को पूछा गया है। वो भी देखो कितना इजी है। यहाँ पे इनफ्लो गिवन है यहाँ पे, और पीवी फैक्टर गिवन है, और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखो गिवन है। ठीक है, और उन्होंने पूछा क्या है, कैलकुलेट द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। देखो PI यहाँ पे पूछा है, कितना इजी है आपको पता नहीं है। खाली आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि 1000 इंटू 0.909। ठीक है, ऐसे करके इनकी सभी की अमाउंट निकालनी है, सभी की टोटल करनी है, बस मिल गया। और PI का हमारा फॉर्मूला क्या है, PI इज इक्वल टू ये जो अमाउंट जो हमें मिलेगी यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू, उसको डिवाइड करना है इस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, आपको यहाँ पे PI मतलब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मिल जाएगा। ठीक है, इतना ईजी है। देखो 7 और 8 मार्क्स को ये पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3।
अगर आप बात करोगे यहाँ पे और क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3A की, ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर और जो 15 मार्क्स को यहाँ पे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में और की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखो सेल्स गिवन है, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, ये सब गिवन है और पूछा क्या है, रिक्वायर्ड टू एग्जामिन द एडवाइस वेदर द प्रपोज क्रेडिट पॉलिसी शुड बी इम्प्लीमेंट और नॉट। मतलब आपको पता है ये क्रेडिट पॉलिसी मतलब रिसीवेबल मैनेजमेंट, इसका क्वेश्चन है 15 मार्क्स को यहाँ से फिर से पूछा गया है। और उसको और को अगर आप देखोगे, सॉरी, और का अभी हमने देखा ये 7 और 8 मार्क्स का था, उसको और को ये रिसीवर मैनेजमेंट का पेपर। देखो इस तरह से आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे कि आपको मोस्ट ऑफ जो टॉपिक करना है वो कौन सा है। तो देखो इसके लिए आपको फ्लेक्सिबल बजट, कैश बजट भी करना है, रिसीवेबल मैनेजमेंट भी करना है, और ये वाला तो इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है, मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन वगैरह जो है ना उसमें ये है ना ये, ठीक है, डिस्काउंटिंग, पेबैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू वगैरह, ये अच्छी तरह से हमने करवाया। देखो वो सारे अच्छी तरह से सम कर लो। देखो इसमें कुछ हार्ड नहीं आता, इजी आता है, लेकिन आपको क्या करना है यहाँ पे डिसाइड करना है कौन सा आपको चूज करना है और सॉल्व करना है, ठीक है। प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर लो। ये था 2019 का पेपर। और देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपको तो पता है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, ये भी अच्छी तरह से कर लो। देखो ऑब्जेक्टिव आप कर नहीं करते अच्छी तरह से, बाकी का कर लेते हैं, तो ये आप 15 मार्क्स छोड़ सकते हो, मतलब थोड़े मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्टिव का भी स्टडी कर लो, ठीक है। चलो अभी जाएंगे हम क्वेश्चन पेपर 2018 वाला देखेंगे, नवंबर 2018 वाला। देखो फिलहाल पहली बार मैं बताना चाहूँगा आपको कि अगर आप में से कोई नया है, पहली बार हमारा वीडियो देख रहा है और हमसे जुड़ना चाहते हैं, मतलब हमारे ये जो अभी मैंने बताया वो पूरे वीडियो लेक्चर्स रहते हैं सभी टॉपिक के, तो वो आप हमसे लेना चाहते हैं, ठीक है, वो डेफिनेटली वो पेड लेक्चर है, तो आप इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो 8055969450। देखो रीजनेबल फीस है हमारी, ज़्यादा फीस नहीं है, रीजनेबल फीस है। इसमें आपको हर एक टॉपिक के वीडियो लेक्चर्स अच्छी तरह से जो आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सभी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। देखो 2018 का जो पेपर है, तो अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखोगे ना यहाँ पे, तो देखो ये सेम मतलब 15,000 यूनिट का ये पूरा इंफॉर्मेशन गिवन है और उन्हें पूछा है कि प्रिपेयर बजट, ठीक है, 10,000 और 12,000 और 15,000 यूनिट का बजट निकालो, ठीक है। इस टाइप के भी सम हमने अच्छी तरह से करवाए, आप ये कर सकते हो, ये इजी है। देखो 15 मार्क्स को पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 1 में 2018 को, ठीक है। उसके बाद उसको और को क्या था, देखो ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे और आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे कलेक्शन पीरियड, न्यू सेल्स वगैरह गिवन है, आपको पता है ये क्या है, क्रेडिट पॉलिसी वगैरह, मतलब ये हमारा रिसीवेबल मैनेजमेंट उसमें से है, राइट। ये और को उसको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा बजट है उसको फ्लेक्सिबल बजट है उसको ये और के लिए पूछा गया था, राइट। अभी देखोगे आप क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो देखो यहाँ पे सेल्स वगैरह गिवन है और यहाँ पे आप देखो प्रिपेयर कैश बजट, यहाँ पे कैश बजट पूछा है। देखो हर एक पेपर में कैश बजट आता ही आता है, तो आपको ये अच्छी तरह से करना है, ठीक है। लेकिन कभी अगर देखो जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कैश बजट है और अगर और की बात करोगे आप उसको, तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है, एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू और पीआई पूछा है, ठीक है। लेकिन इंफॉर्मेशन देख सकते हो आप यहाँ पे, इस रिवेन्यू मतलब प्रॉफिट ये यहाँ पे इस तरह से दिए है, तो ये मुझे लगता है कैश बजट से अच्छा है कि ये आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपका स्टडी इस चैप्टर का हो चुका है तो, ठीक है। तो ये इजीली आप कर सकते हो, ठीक है। कैश बजट थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, ठीक है, ये आपके ऊपर है, आप कौन सा आपका स्टडी अच्छी तरह से हुआ है और आपको चूज़ करना है। देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि कैश बजट है, उसको और को यहाँ पे ये क्वेश्चन आया था, मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू पीआई वगैरह। अगर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो यहाँ पे फिर से यहाँ पे मतलब जो नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, ये और मोस्ट प्रॉफिटेबल मशीन आपको यहाँ पे पूछा, मतलब जिसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा आएगी ऑब्वियसली वो प्रॉफिटेबल रहेगी, राइट। तो इस टाइप का भी हमने सॉल्व किया, आपको पता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को 15 मार्क्स को लिए पूछा गया है और क्वेश्चन नंबर 3 को और को अगर आप देखोगे ना यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे फिर से फ्लेक्सिबल बजट पूछा गया है, मतलब यहाँ पे इन्वेंटरी मैनेजमेंट का कौन सा भी क्वेश्चन नहीं आया है जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन पेपर में आया था। देखो आपको करके रखना है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट इतना इजी टॉपिक है, आपको पता है, उसमें ज़्यादा नहीं है, मटेरियल टर्नओवर रेशो है, राइट, मतलब स्टॉक टर्नओवर रेशो। उसके बाद लेवल्स है हमारी, हमने देखा था लेवल्स, ठीक है, मैक्सिमम, मिनिमम लेवल, हाँ, स्टॉक लेवल्स।
उसके बाद हमने देखा था ईओक्यू वाला, वो खाली कर लो, बाकी कुछ नहीं है उसमें, ठीक है, क्योंकि 7-8 मार्क्स को आने के चांसेस है उसके, ठीक है। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 आपको पता है, ये पूरा ऑब्जेक्टिव है, राइट। ये भी अच्छी तरह से कर लेना। ये और को आपको पता है शॉर्ट नोट्स और के लिए देते हैं। देखो फिर भी कोई डाउट आ रहा है आपको तो हमारे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप पे आप पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू। चलो जल्दी मिलते हैं अगले वाले वीडियो में।